श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप समस्त श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन है जीवन अमृत के इस पावन आध्यात्मिक श्रृंखला में। आज हम आपको बताएंगे श्रावण मास की अमावस्या के शुभ अवसर पर इसका महत्व, इसके विशेष उपाय और धार्मिक दृष्टि से इसका क्या विशेष स्थान है। सावन अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या तिथि होती है जो पितृ पूजन, तर्पण और जल धाराओं में स्नान के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यह दिन देवताओं के साथ साथ पितरों को प्रसन्न करने का भी विशेष दिन होता है। श्रावण अमावस्या को नदी स्नान, तर्पण, पितृ पूजन, पीपल पूजन और शिव अभिषेक का एक विशेष महत्व होता है। यह दिन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करके और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए तथा पितृदोष निवारण और पारिवारिक सुख शांति हेतु विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन व्रत करने पर ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन लोग पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमावस्या को पितरों का श्राद्ध क्यों करना चाहिए? पितर हर अमावस्या पर श्राद्ध की आशा से प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो अमावस्या तिथि को जल से भी श्राद्ध करता है उसके पितर तृप्त होते हैं। साथ ही अमावस्या श्राद्ध के बारे में स्कंद पुराण में वर्णन है। इसमें लिखा गया है कि अमावस्या को श्राद्ध करने का विधान है। अमावस्या के दिन श्राद्ध और पिंड बनाकर और पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहती है। सूर्यदेव के कन्या राशि पर स्थित रहने पर आश्विन कृष्ण पक्ष में जो भी मनुष्य उनके श्राद्ध करते हैं पितरों के लिए, उनसे उस श्राद्ध के पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति बनती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस समय श्राद्ध नहीं करता वह धनहीन हो जाता है। ऐसे इंसान को सुख संपत्ति और धन धान्य कभी नहीं मिलता। हर साल अमावस्या को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषुव योग और सूर्य की संक्रांति के दिन भी श्राद्ध करना श्रेष्ठकर माना जाता है। इस साल भी हरियाली अमावस्या पर बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम जानेंगे कि अमावस्या की तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है, किस दिन करना है और उस दिन का पंचांग क्या है। साथ ही आप जानेंगे कि उस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। उसके पश्चात आप कथा का रसपान भी करेंगे। अमावस्या तिथि का आरंभ 24 जुलाई गुरुवार को सुबह 2:29 पर हो रही है और अमावस्या तिथि का समापन 24 जुलाई गुरुवार को ही मध्य रात्रि में 12:40 तक होगी। ऐसे में उदया तिथि को मानकर इस पवित्र व्रत को 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। आइए अब बात करते हैं 24 जुलाई 2025 के दिन का पंचांग क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:10, सूर्योदय सुबह 5:58, सूर्यास्त शाम 7:08। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:36 से 5:38 है। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:17 से 8:19 तक रहेगी। गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:38 तक रहेगी। राहु काल का समय दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहने वाला है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि राहु काल का समय अशुभ समय माना जाता है, तो इस समय आप किसी भी कार्य का प्रारंभ ना करें, पूजा पाठ ना करें, उससे हर कार्य में बाधा होती है और अगर आप पूजा पाठ भी करते हैं तो वो फलित नहीं होती है। तो राहु काल का समय त्याग कर ही आप कोई पूजा पाठ करें। इस दिन दर्शन योग बन रहे हैं जो कि सुबह 9:51 तक है। फिर उसके बाद गुरु पुष्य योग जो शाम 4:43 से है। स्वार्थ सिद्धि योग और शिव वास का योग भी पूरे दिन आज बन रहा है। अमृत सिद्धि योग शाम 4:43 से है। पूर्णवसु नक्षत्र भी आज शाम 4:43 तक रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र हो जाएगा। अमावस्या के दिन कुछ मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठकर माना जाता है। कुछ मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। दूसरा मंत्र है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम
विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। उसके बाद ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रो प्रचोदयात्। साथ ही ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इन मंत्रों के साथ साथ अगर आप पितृ मंत्र जो है ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः, इन मंत्रों का आप जाप करते हैं तो ये आपके लिए श्रेष्ठकर होता है। आइए अब आपको अमावस्या के दिन की जाने वाली कुछ उपाय के बारे में बताते हैं जिसको कर कर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। पितृदोष के निवारण हेतु इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। जिन्हें कर्ज से मुक्ति हेतु चाहिए तो वह शिवलिंग पर काले तिल व शहद अर्पित कर सकते हैं। पारिवारिक कलेश को दूर करने के लिए गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। साथ ही आर्थिक समृद्धि के लिए किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या काले तिल या वस्त्र को अवश्य दान करें। साथ ही पितरों की कृपा प्राप्त करने हेतु नदी या पवित्र सरोवर में स्नान जरूर करें और उन्हें तिलांजलि अवश्य दें। अमावस्या के दिन स्नान तथा दान करने से, असहाय लोगों की मदद करने से साधकों को पितृदोष, काल सर्प योग और शनि दोष से मुक्ति भी मिलती है। इस अमावस्या पर हो सके तो आप पौधे लगाएं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है और अति फलदायी भी होता है। साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में अवश्य दूध और जल अर्पित किया जाता है। इससे साधकों को देवताओं और पितरों का आशीर्वाद सहज रूप से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाने से बहुत बड़ा लाभ होता है। इस दिन रुद्राभिषेक करवाने से साधक को भगवान शिव का आशीर्वाद सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। साथ ही अमावस्या के दिन पीपल की पूजन करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से भी जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आज आइए इन दुर्लभ कथाओं का रसपान करते हैं। इन कथाओं को सुनने से पहले आप सभी से बस एक ही अनुरोध है कि कथा का श्रवण संपूर्ण करें और हो सके तो दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस सावन के महीने में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। एक समय की बात है कि एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करते थे। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधि ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्रवधू की यह बात सुन चूहों ने सुन ली और वे उसे गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। फिर क्या था, चूहों ने सोचा कि यह उत्तम समय है, इस मौके को हमें मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दिए। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके बाद ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे।
सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकलने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम ले लिया था। इस पर चूहे के राजा नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख दिए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने सारी कहानी राजा से कही। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल की पेड़ की नियमित रूप से पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। आइए अब श्रवण करते हैं अमावस्या माता की कथा, जिसे सुनने के बाद ही अमावस्या का व्रत को संपूर्ण माना जाता है। कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहती थी। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी कि बेटा आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने आज खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, यह मुझे भी बताओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में अन्न धन का भंडार भर जाता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूरा होने पर उसके बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण को, देवता को दान में दे दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तेल और घी बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना आवश्यक होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और अशांति का माहौल हो जाता है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत अवश्य करना। तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ कर देती है और एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस कारण से क्रोधित हो गई। अब जो सास और बहू एक दूसरे से प्रेम करती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी इस चीज़ को देखकर हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी न जाने कहाँ चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु को पैर दबाते हुए मिलेगी। यह सुनकर बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊँगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर न रखूँगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी को खोजने चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय माता मिली। गाय बहू से पूछने लगी, आप कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की
लक्ष्मी चली गई है, इसलिए मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, बेटा अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू ने कहा, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में अवश्य पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे की ओर बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा, बेटी तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कहा। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा, बेटी जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हूँ और मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी, वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब आम का पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहुरानी भगवान जी से जरूर पूछना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तिलाई भर मिली और उसने कहा कि बहू तुम मेरी समस्या का समाधान भगवान से पूछना। तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है और यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे की ओर बढ़ी। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू थक गई। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कहीं कुछ भी न मिला, तो वह भूख और प्यास से बेचैन होकर जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है और आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वह भूखी और प्यासी है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में ले आकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ अमावस्या माता भी प्रकट हुई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें सत्य सत्य प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर जाओ और अपने घर जाकर अन्न और धन से भरा हुआ घर पाओ। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वो किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए अगले जन्म में उसे चक्की के पांत बंधे हुए हैं। तुम उसके पांत खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे लेकर जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने भी कभी अपनी जवानी के दिनों में दान पुण्य नहीं किया,
उसकी यह सजा मिली है, तुम उससे कुछ भी दान करवा देना, इससे उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते गए। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और उसके बाद से इस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और कोई तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसलिए उनका पानी मैला है। तुम उसका पानी भी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया, उन्हें सत्य सत्य धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर का आशीर्वाद दिए। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल चुका था। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारी अमावस्या माता के व्रत करने का ही फल है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौटकर आ गया। फिर क्या था, घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वे लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत को करने लगे। प्रेम से बोलिए, अमावस्या माता की जय। आप सभी की रक्षा करें। माता आप सभी के भी मन को शीतलता प्रदान करें। साथ ही आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, सभी को माता अमावस्या अवश्य पूरा करें। आइए अब रसपान करते हैं हरियाली अमावस्या की अगली कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ एक बेटी भी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी आता, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग है। लड़की को इस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती थी और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बता देती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जोगी आएगा, तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आया और तो साहूकारनी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उसे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गाली देते हो। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही मैं कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है वह मैं सही सही बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है, जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी बता दो जरा। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गए। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारिनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़िनी आई और सब जगह खून देकर साहूकारनी को चोंच से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तुम मुझे ही मार रही हो। सारी बातें जानने के बाद गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांगो, जो चाहती हूँ मैं वो वर दूंगी। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँची तो उसे सोचने लगी कि मैं इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की
भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो ब्राह्मणी साहूकारनी के घर जाकर चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली भी जाती थी। सारी बहुएं आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी में न थी। एक दिन सोना धोबिन ने भी सोचा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लोग लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम हो जाता है। सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर तनिक भी विश्वास न हुआ और वह रात में जागकर स्वयं सच को देखना चाहती थी कि कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिप कर बैठ जाती है कि देखूं कि कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस गई। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में थी। जैसे ही साहूकारनी जाने लगी तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है, पहले तुम वचन दो तब मैं बताऊंगी। सोना धोबिन वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो और मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों और बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ जा रही हूँ, बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उन्हें घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना धोबिन साहूकारनी के घर पहुँचती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है और तो फेरे के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि अब तक मैंने जितनी अमावस्या की है वह साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्याएं मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटे को जाएगा। सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो उसका पति मरा पड़ा था। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगी कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नारी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सभी को देना। सावन अमावस्या एक ऐसा दिन है जो हमें हमारे पितरों की स्मृति से जोड़ता है और ईश्वर से जुड़ने का अवसर भी देता है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म और उपाय जीवन के कई दोषों को दूर कर सकते हैं। तो आइए इस पावन अवसर पर शिव शक्ति और पितृ पूजन के साथ अपने जीवन को शुभ बनाएं। जीवन अमृत चैनल पर जुड़े रहें। ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।